પધારો મારા ગુરુજી પધારો, પધારો 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 પધારો મારા ગુરુજી પધારો. અમારા ભાગ્ય ખુલશે પધારો, ગુણોની વૃદ્ધિ થશે પધારો, કર્મોની નિર્જલ થશે પધારો, પધારો પધારો મારા ગુરુજી પધારો, પધારો પધારો મારા ગુરુજી પધારો. નમો રિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, સુપંચ નમોકારો, સૌપાવપણાસનો, મંગલાણં ચ સર્વેષુ, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. મથેનમ વંદામી ગુરુદેવ. જય જીનેન્દ્ર, વડીલો, ભાઈઓ and બહેનો. Rashtra Sant Param Gurudev Sri Namra Muni Maharaj Sahib is a Jain saint, a notable thinker and a humanitarian engendering positive differences in the society. Param Gurudev is the founder of Parastam and an Indian socio-religious organization with a global footprint. With prominent initiatives of the organization, including Arham Yuva Seva Group, Look and Learn and Jain Gyan Dham, Gurudev focuses on character building through Jain values and promotes interfaith harmony in children with over 100 plus centers across the world. Param Gurudev's research-based understanding about the science of the self, unconventional foresight in challenging situation, and on effort to help every individual explore the depths of inner purity has touched the hearts across the world. Last year, I had the good fortune of doing the Samatsikar Jatra with Gurudev, and what an experience it was, especially when Gurudev told all of us, have the deep inner intent that one day I too will attain Nirvan from this Pavitra Bhumi. Thank you, Gurudev. That was such an inspiration. And thank you for giving this great love today to Singapore Jain Religious Society. Gurudev, હું વિનંતી કરું છું કે આપના બોધ વચન ફરમાવો.
देवानुप्रियो, सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी ना उपक्रम थी आज फिर एक बार हम वर्चुअल सिंगापुर आ रहे हैं और यूं गिना जाए तो एक्चुअल भी वर्चुअल ही होता है, क्योंकि जो आत्मा से होता है वो एक्चुअल होता है और जो 5 सेंसेस से जो फील होता है वह तो वास्तविक वर्चुअल ही होता है। तो फिर एक बार इस वर्चुअल रूप से जब हम सिंगापुर में उपस्थित हैं, एक बात का बहुत ही आनंद है, जिससे कुछ पाना है ना, वो चाहे भारत में हो कि सिंगापुर में हो, जिसे कुछ पाना है वो चाहे भारत में हो कि सिंगापुर में हो, वो चाहे सुबह में हो कि शाम में हो, वो चाहे नजदीक में हो कि दूर में हो, लेकिन जिससे कुछ पाना है, कुछ सत्य को, कुछ तथ्य को, कुछ अपने अंदर की ज्ञान धारा को, वह कोई न कोई निमित्त का योग और उपयोग और संयोग कर लेता है। एक बात बहुत ही समझने जैसी है कि जब जब भी मैं एनिमल को देखता हूं ना, तब तब बार बार एक ही अंतरात्मा की जागरूकता प्रकट होती है कि आज चांस है, आज अवसर है, आज समय है अपनी स्व आत्मा को पाने का, आज अवसर है सत्य को खोजने का, आज अपॉर्चुनिटी है कि हम इस भव के सत्य को, इस भव के तथ्य को खोज पाए। देवानुप्रियो, सिंगापुर में रहते रहते आप लोग भी जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अपने सेल्फ को रिलीजन के साथ में कनेक्ट रखते हुए, अपनी सेल्फ स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते हुए कुछ इस भाव को सफल करने के पुरुषार्थ में, तभी तो आज इस सेशन में आप उपस्थित हो। आपको नहीं मालूम या मालूम है, संतों के साथ एक पल भी बिताने मिले, पंच महाव्रतधारी संतों के साथ एक पल भी बिताने मिले, तो समझना कि पास्ट का कुछ ऐसा ही पुण्य और कनेक्शन होता है, तब ही भोग की दुनिया में योगी के साथ योग करने का, तब ही भोग की दुनिया में, भौतिक दुनिया से
आध्यात्मिक दुनिया में योगी के साथ योग करने का एक अपूर्व अवसर मिलता है। मैं मेरे सेशंस को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको एक बार पूछना चाहता हूं कि आप लोग पिछले जन्म में कहां थे? हेलो, क्या ऐसा कर्तव्य आपने किया था? वेयर वर यू? आपने ऐसा क्या कर्तव्य किया था जिसके कारण आज आपके अंदर में कुछ सत्य को पाने की क्यूरोसिटी, कुछ सत्य को पाने की जिज्ञासा, कुछ सत्य को पाने के भाव प्रकट हो रहे हैं? वरना आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे कनेक्टिव पर्सन्स, उनको आपने कहा भी था कि आज आप कनेक्ट होना, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो वो नहीं हो पाए और आप हो पाए हो। आपने ऐसा क्या किया था कि जिसके कारण आपको, व्हाट इज द रीजन कि आपको आज मेरे इस सत्संग में, प्रवचन में आने का मन हुआ है? रीजन, मुझे रीजन चाहिए। आपने ऐसा क्या किया था? आपने कभी सोचा है कि लाखों करोड़ों लोगों को जिस पल की प्राप्ति नहीं होती, जैसे मैं आज आपको कहूं कि सिमंदर स्वामी परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन हम वंचित हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम उनके सानिध्य को नहीं पा रहे हैं, हम उनकी शरण को नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ न कुछ ऐसा रीजन है, लेकिन फिर भी आप आज किसी उसी परंपरा के संत को पा रहे हो, उनकी वाणी को पा रहे हो, उनसे कनेक्ट हो रहे हो, उनसे मिल रहे हो, उनसे कनेक्ट हो रहे हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? बस जब मैं श्रेष्ठता को पाता हूं ना, आज का फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखने, फिर प्रवचन को स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं श्रेष्ठता को पाऊं ना, तो मुझे हमेशा के लिए इस श्रेष्ठता को पाने के पीछे इसका रीजन क्या होगा, इसको एक बार अनुप्रेक्षा में लाना है। एक बार एक बार एक बार चेक करना है कैसा क्या था कि मुझे ही इस सत्य को पाने का चांस मिल रहा है, मुझे ही इस सत्य को पाने के लिए यह अवसर मिला है। કેમ તમે ને હું જ મેળા આપણું મળવાનું કેમ થયું છે? મારું ને તમારું જે મળવાનું થયું છે, શું રીઝન છે? હેલો, આન્સર? રાજેશભાઈ જવાબ જોઈએ છે કે તમારું ને મારું મળવાનું કેમ થયું છે આજ? સીધે સીધું પ્રવચનની આપણે આજે વાર્તાલાપ કરવાના છીએ. હેલો, યસ જી. કાંઈક તો એવું પુણ્યનું કામ કર્યું હશે, કોકને તો જરાક મદદ કરી હશે, કાંઈક તો કર્યું હશે. તમારો બેસ્ટ આન્સર છે કે કાંઈક તો કર્યું હશે. હવે હું તમને નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, શું એવું કાંઈક હતું? ઈ હવે તમારા આશીર્વાદથી હું જરાક વિચાર કરીને રાઈટ, વેરી ચેક ગુડ કરીશ, આન્સર. ચેક કરીશ. યસ, મને આ તમારા બધાની નિખાલસતા બહુ ગમે કે આમ ગોળ ગોળ વાત ન કરી કે ના ના તો ગુરુદેવ કંઈક તો કર્યું હશે ને તમે જ કહી દો ને, એમની હું વિચારીને કહીશ.
ક્લિયર, ટ્રાન્સપરન્સી એકદમ. આ બહુ મજાની વાત છે. બસ મારે તમને આજ સૌથી ફર્સ્ટ આ એક પ્રેરણા આપવી છે કે શ્રેષ્ઠને ઘણીવાર પામ્યા પછી આપણે गुमावी देता हुए श्रेष्ठ को पाने के बाद हम बहुत बार उसको गवा देते, लॉस. क्योंकि એટલા માટે કે જ્યારે જ્યારે આપણે શ્રેષ્ઠને પામીએ છીએ ત્યારે પામ્યાનો આનંદ જેટલો અનુભવીએ છીએ ને એના કરતા વધારે મને આ શ્રેષ્ઠ કેમ મળ્યું ને એની અનુપ્રેક્ષા કરવી જોઈએ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ થવું જોઈએ કે મને આ શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે મળ્યું છે. જો આપણે શા માટે મળ્યું છે આજ, કાંઈક તો કર્યો હશે. રાજેશભાઈ કીધું કે કાંઈક તો કર્યો હશે. તમે શું કર્યું હશે કે જેનાથી આજ મને આટલું શ્રેષ્ઠ મળ્યું છે. આ ખોજ, આ શોધ તમને પ્રેરણા આપશે કે મારે આજે પણ એવું કંઈક કરવાનું છે જેનાથી મારા फ्यूचरનું प्लानिंग થઈ જાય. किसान जब अपने खेत में लहराते हुए पाक को देखता है ना, फसल को देखता है ना, फार्मर्स जब वो उसको देखता है ना, तब वह ये भी सोचता है कि यस मैंने इस प्रकार से फार्मिंग किया था इसलिए मुझे आज ये रिजल्ट मिल रहा है. लेकिन वो हमेशा के लिए जो भी उससे प्राप्त होता है ना उसी फसल में से वापस नेक्स्ट का प्लानिंग करता है कि मुझे नेक्स्ट फार्मिंग करने के लिए मुझे इतनी इतनी सीड्स की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं पहले सेव करूंगा और बाकी का उपयोग करूंगा. देवानुप्रियो मारे पण तमने आज केवुं छे. हेलो, मारे पण तमने आज केवुं छे कि આજની મળેલી શ્રેષ્ઠ તક, આ તકની પાછળ કોઈ લક કામ કરતા હતા અને એટલે જ સંતોનું શ્રાવકોને, શ્રાવકોનું સંતોને મળવાનું થયું છે. પરંતુ આજની મળેલી તક એ પાસ્ટના લક હતા, પરંતુ એ લકનો ઉપયોગ કરી લેવો છે, ઉપભોગ કરી લેવો છે કે ફરી પાછું એ મળે એનું પ્લાનિંગ કરી લેવું છે. તમારી પાસે એ પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ કે નેક્સ્ટમાં મને સત્યની પ્રાપ્તિ થાય, રિયાલિટી મને રિયલાઇઝ થાય એવા નિમિત્તો મળે. મને ક્યાંય પણ કોઈ જીવને પીડા આપવાનું મન ન થાય અને હું બધાને પ્રેમ આપું, લવ ઓલ, હું બધાની સાથે પ્રેમથી રહી શકું ને એવું હૃદય મને, એવું હાર્ટ મને નેક્સ્ટ બર્થમાં મળે ને એનું પ્લાનિંગ શું. તમે જુઓ છો કે AK-46 હાથમાં હોય અને ફટફટ ફટફટ ફટ કેટલાયને મારી નાખે એવા હજારો લોકો છે. પોતાની લાઈફસ્ટાઈલથી ગમે ત્યારે પણ કોઈને હાર્મ કરે કે કોઈને હર્ટ કરે, કોઈને હિટ કરે એવા હજારો લોકો તમે સાંભળતા હો. એની વચ્ચે ભૂલમાં પણ ટીમડિયા તમારા હાથમાં AK-46 આવી જાય હાથમાં, તો પેલા તો હાથમાં લેતા જ થાય ધ્રુજે હાથ, અને લીધા પછી પણ જો તમને કે આનો યુઝ કરવાનો જ નો, તમે વેપન્સનો યુઝ ના કરી શકો. રાઈટ? કેમ કે પાસ્ટમાં તમે તમારી અંદરમાં એવા પ્રકારના સંસ્કાર, એવા ભાવ પ્રગટાવ્યા છે જેને કારણે આજ તમે નથી જ કરી શકતા. જે કરી શકતા નથી એ કરશો જ નહીં. એનું પ્લાનિંગ
આજ તમને બધાને જોઈને પ્રેમ આવશે, બધાને જોઈને કરુણા આવશે, બધા જીવોના પ્રત્યે તમને દયા અને અનુકંપાનો ભાવ આવશે, તમને બધા પ્રત્યે સદભાવનો ભાવ છે. सबके प्रति सद्भाव हो ऐसा हार्ट आज तो है, लेकिन ऐसा ही हार्ट नेक्स्ट में भी हो. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? इससे परमात्मा ने कहा है संस्कार प्लानिंग. इससे परमात्मा ने संस्कार प्लानिंग कहा है. अभी दोपहर में मैं यहां पर दर्शन करने के लिए कोई आए थे. आज की ही बात कर रहा हूं, आज की ही. और परिवार पूरा जैन फैमिली था, दर्शन करने के लिए आए थे. और एक छोटी सी बालिका साथ में थी, बहुत समय के बाद आई थी. तो मैंने उसको पूछा कि कुछ रॉन्ग कर रही है ना? तो वो, उसे लगा कि गुरुदेव को सब मालूम पड़ गया है. तो उसने कह दिया हाँ. मैंने कहा कन्फेशन करना चाहिए. तो उन्होंने कन्फेशन किया, लिख के दिया मुझे. मेरा टाइम हो गया था, मुझे ये 6 बजे का ये सेशंस आपका लेने का था. तो मैं ऊपर गोचरी के लिए चला गया था, और गोचरी करते करते मैं उसको पढ़ रहा था, उसके कन्फेशन को. अब उसने, उस छोटी सी 18-19 साल की बालिका ने कह दिया कि हाँ मैंने सिगरेट भी पी है, एवरीडे में पीती हूं, मैं अल्कोहल भी लेती हूं, मैं ऐसा ऐसा करके उसने सब कुछ लिख दिया. नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो उनकी स्थिति है. लेकिन आज से 3 साल पहले जब वो हमारे पास आती थी, तब वो साधना करती थी, शिविर में आती थी, धर्म ध्यान करती थी, आराधना करती थी. लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया? तो मुझे आपको ये एक प्रेरणा देनी है आज. फिजिकल धर्म की प्रोसेस करना. ટમડિયા બધા ગુજરાતી છે કે કોઈ હિન્દી ભાષી છે? गुरुदेव મોસ્ટલી हिंदी भाषी છે. ओके, यस, तो मैं मिक्स करता हूं. मुझे आपको ये कहना है कि ये जो चेंज आ जाता है, तो आज तो आपके हाथ में आपको AK-46 लेने में कंपन हो रहा है. लेकिन हो भी सकता है कि आपके भाव यदि बदल गए तो फिर आप एंग्री होकर, गुस्से में आकर शायद आपके हाथ में आ गई तो कुछ हो भी सकता है. लेकिन मुझे आपको यह प्रेरणा देनी है कि यदि आपका संस्कार प्लानिंग हो गया ना, ये बहुत ही समझने का ये सब्जेक्ट है. यदि आपका संस्कार प्लानिंग हो गया ना, तो क्या होगा मालूम है? वन टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, संस्कार प्लानिंग. एग्जाम्पल में दे रहा हूं, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं. आपने आज मेरे प्रवचन को सुना, 2-3 दिन, 5-7 दिन आपके मन पर मेरे भावों की असर रहेगी. गुरुदेव आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था, उनकी वाणी ऐसी थी, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था. फिर जैसे 5, 7, 8, 12, 15 दिन, संग्राज का क्या होगा?
जब समय शिखर तो गुरुदेव के साथ चढ़े थे ना, तो पहला 1 महीने तक तो सिंगापुर जाकर उसका बहुत ही असर रहा। फिर धीरे 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 रूटीन लाइफ में, तो उस दिन की जो मेमोरी थी, उस दिन की जो मेमोरी थी, वो मेमोरी धीरे 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 वापस लॉस होने लगी, और बाकी की संसार के मेमोरी के लेयर उसके ऊपर आने लगे, और वो मेमोरी धीरे 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 क्या हो गई, डाउन हो गई। अब क्या होगा? अब दूसरी बार वापस कभी सत्संग में आए तो वापस थोड़े दिन असर रहेगी। नो, मुझे आपको यही कहना है, थोड़े दिन की असर, ये शॉर्ट मेमोरीज, इससे आपका संस्कार प्लानिंग नहीं होगा। बार 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 इन्हीं सद्भावों को, इन्हीं गुड क्वालिटीज को आप करते ही रहे, 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 तो जब डेथ की पल आएगी ना, बहुत ही डीपली समझना, आज का ये प्रवचन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब डेथ की पल आ जाएगी ना, मैं अभी कोरोना के कारण यहां पे रोज कई लोगों को अंतिम मांगलिक सुनाता हूं, अंतिम आराधना कराता हूं, कई लोगों की बस डेथ होने के पहले ही बस मैं उनको आराधना कराता हूं। तब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो लास्ट पलों में बस, मैंने कहा धर्म मुझे कुछ ऐसा सुनाओ, मुझे कुछ आराधना कराओ। और कई लोगों को कहा कि, कई लोगों के रिलेटिव्स ने कहा कि महाराज साहब को कह दे ऑनलाइन अपने को मंगलिक सुना दे। नहीं नहीं, मारे कहीं ना सांभळू। मैंने कहा वो इच्छा નથી, मैंने कहा બહુ ભાવ નથી થતા, મને નથી કહેતા। અને બસ પછીના 2 કલાક મેની ડેથ થઈ ગઈ હોય, लास्ट 2 आवर्स बाकी होते और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो लक तो लास्ट जन्म के थे, जिसके लिए उनको करुणा, दया, अनुकंपामयी, ये रिलीजन की इस प्रकार की थिंकिंग, इस प्रकार की बिलीफ, इस प्रकार के सिद्धांतों की प्राप्ति हुई। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने उसको कैजुअल बस ऊपर ऊपर से लिया, अपने डीप संस्कारों का प्लानिंग नहीं किया। तो लास्ट में जो उसकी पल थी, वो लास्ट पल उसकी साधना में ही नहीं हुई। और लास्ट पल साधना में ही नहीं हुई, इसका मीनिंग है कि अब उसका नेक्स्ट साधना में ही लाइफ मिलेगी कि संसार में ही लाइफ मिलेगी, हिंसा में ही लाइफ मिलेगी कि करुणा, प्रेम, दया, अनुकंपा में ही लाइफ मिलेगी। इसलिए मुझे आपको आज ये कहना है, आपने बचपन से ही देखा कि आपको चींटी को भी मारने में है ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं मारो। आपको किसी और भी जीव को मारने में आपका दिल कंपित हो जाता है, आपने आपने बचपन से अनुभव किया है। तो ये बचपन से आपके अंदर में ये फीलिंग्स आ रही है, कहां से आई है? तो कि पास्ट में आपका कुछ संस्कार प्लानिंग हुआ होगा, और इसलिए आप बचपन से, लेकिन क्या हम उसी लेवल पर रहेंगे कि और इस जन्म से नेक्स्ट लेवल का संस्कार प्लानिंग करेंगे, और संस्कार प्लानिंग करते हुए नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और अपने आप की गुड क्वालिटीज को और स्ट्रांग बनाएंगे। आपने देखा होगा कि आज मोस्टली छोटी छोटी बातों में एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बैक आंसर हो जाते हैं, इंसल्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं कम्युनिकेशन में, किसी प्रकार के व्यवहार में कुछ ना कुछ अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पा रहे हैं। आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है। कितने लोगों का हो रहा है कि हाँ मेरे से हो जाता है, कंट्रोल तो करना है, लेकिन
હવે માનો કે નવીનભાઈ તમે વર્ષોથી જ્યારે જ્યારે મુંબઈમાં હતા, નવીનભાઈ કોઠારી, જ્યારે તમે મુંબઈમાં હતા ત્યારે પણ ધર્મ ધ્યાન કરતા હતા, તમે ત્યાં જઈને પણ અત્યારે ધર્મ ધ્યાન કરી રહ્યા છો, પરંતુ પરંતુ એ જો તમારું માત્ર ઉપર ઉપરથી રહેશે તો તમારું એ સંસ્કાર પ્લાનિંગ નહીં બને. તમારે શું કરવું પડશે? સતત પોતાની સેલ્ફને મારે બધાને પ્રેમ કરવો છે. લવ ઓલ. મને કોઈની ક્યાંય ક્રિટિસાઇઝ નથી કરી, મને કોઈથી પ્રોબ્લેમ નથી. मिट्टी में सबब हुए सु, मिट्टी में सबब हुए सु, मिट्टी में सबब हुए सु, मिट्टी में सबब हुए सु. गिव मैसेज टू योर सेल्फ. अब क्या होगा कि धीरे 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 आपकी मेमोरी में ये शुभ भावों का रजिस्टर होना इतना स्ट्रांग होता जाएगा कि नेक्स्ट में चाहे कितना ही नेगेटिव वातावरण होगा ना, आपके अंदर से भाव प्रकट होंगे. क्या भाव प्रकट? नहीं नहीं, मिट्टी में सब ठीक है, થઈ ગયું એનાથી લેટ ગો, જવા દો ને, બહુ વધારે કાંઈ નહીં, ओके ओके, नो प्रॉब्लम. आपके अंदर में सिचुएशन के प्रति क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस लेवल आ जाएगा. और जैसे ही सिचुएशन के प्रति एक्सेप्टेंस लेवल आ जाएगा, आप अपने आप में ही उस नेक्स्ट में भी इसी प्रकार की करुणा, दया, प्रेम, इन सभी भावों को फील करेंगे. इसलिए मुझे आपको आज और एक पॉइंट देना है, क्योंकि मैं आज देख रहा हूं कि मोस्टली रिलीजन के साथ जुड़े हुए लोगों को मैं ज्यादा देख रहा हूं, और जिनको मैं ज्यादा पहचान रहा हूं उन्हीं लोगों को मैं ज्यादा देख रहा हूं. तो इसलिए मुझे आपको ये प्रेरणा देनी है. जब भी हम धर्म साधना के साथ जुड़ते हैं ना, किसी भी प्रकार की साधना के साथ जुड़ते हैं ना, तो 3 प्रोसेस होती है. एक फिजिकल प्रोसेस होती है, एक मेंटली प्रोसेस होती है, और एक आत्मिक प्रोसेस होती है. एग्जाम्पल, मैंने मोमबत्ती पहनी है, फिजिकल अहिंसा के भाव है, फिजिकली अहिंसा के भाव है, जो बहुत सारे लोग पहनते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी पहन सकते हैं. अपनी अपनी मान्यता होती है, अपने अपने विचारधारा होती है, उससे कोई संबंध नहीं है. लेकिन ये हो गया फिजिकल अहिंसा का भाव. अब मन से किसी के भी प्रति द्वेष भाव न करते हुए, एंगर न लाते हुए, हिंसा न लाते हुए, मैत्री भाव को हम ला रहे हैं मन से विचारों में. तो वो हो गई वैचारिक साधना. और एक उससे भी आगे, आपके अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग भाव कि आपके हाथ में AK-46 आ रही है तो आप ले नहीं पा रहे हो, और एकदम ही आपके अंदर की इनर वॉइस आ जाती, नहीं मेरे से नहीं हो सकता, और आप एकदम ही. तो ये होती आपकी भावों की दुनिया. भाव होते हैं, विचार होते हैं, और फिजिकल एक्शन होती है. हमें करना क्या है कि अपनी फिजिकल जितनी भी एक्टिविटी, रिलीजन एक्टिविटी, साधना की एक्टिविटी जितनी भी हो रही है ना, उसको बार बार एनालिसिस करना है कि ये मेरा सिर्फ थोड़ी पलों का धर्म भाव है, साधना का भाव है, कि ये मेरे अंदर में डीप मेमोरी की प्रोसेस हो रही है.
हेलो, जैसे ही ये आपके अंदर की डीप मेमोरी की प्रोसेस होगी ना, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे नॉर्मल आप નગીનભાઈ, તમે નોર્મલી તમારા મિસિસ સાથે વાતચીત કરતા હો, દોશી તમે વાતચીત કરતા હો, અને ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી, પરમ દિવસે પણ વાત કરી હતી, આગલે દિવસે પણ વાતચીત કરી હતી. એમાંનું ઘણું બધું તમને યાદ રહેતું હશે, ઘણું બધું ભૂલાઈ પણ જતું હશે. પણ એકાદ વર્ષ પહેલા તમારી મિસિસ તમને કીધું, હું આમ નહીં ચલાવું, નો, આઈ ડોન્ટ લાઈક, તમે કેમ આમ કર્યું મારી સાથે? અને એને હજી 2-4 લાઈન કહી દીધી. હવે એક વર્ષ પછી પણ હું તમને કહું ને કે એક વીક પહેલા શું જઈમાં હતા યાદ નથી, પણ એક વર્ષ પહેલા કાનમાં શું જઈમાં હતા, એમને જે કાનમાં તમને પીરસ્યું હતું, જે જમાડ્યું હતું, કાનમાં તો તમે કહેશો આ જઈમ હતો, મને એમને આમ કીધું, આમ કીધું, આમ કીધું. કેમ? તો કે એ નગીનભાઈની ડીપ મેમરીમાં ચાલ્યું ગયું છે. એટલે એક વર્ષ પછી પણ એ બહાર આવે. કેમ કે એ નગીનભાઈના માત્ર કાનથી નતું સંભળાતું, એના હાર્ટ સુધી, એના ભાવ સુધી પહોંચી ગયું હતું. નેગેટિવિટી ફાસ્ટ ભાવો સુધી પહોંચી જાય છે, પરંતુ પોઝિટિવિટી બહુ સ્લોલી ભાવ સુધી પહોંચે છે. નેગેટિવિટી બહુ ફાસ્ટ તમારા ડીપ મેમરી સુધી પહોંચી જાય છે. लेकिन पॉजिटिविटी, रिलीजन, एक्टिविटी, साधना, संस्कार, जो भी गुड क्वालिटीज है, वो स्लोली स्लोली पहुंचती पहुंचती ना, तब तक में वापस कुछ ऐसा हो जाता है, आप भूल भी जाते हो. तो मुझे आपको ये कहना है कि आप भूल जाते हो, ऐसी आराधना करते हो कि आप भूल ही नहीं सकते, ऐसी आराधना करते हो. भूल जाओगे ना, ऐसी आराधना का ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा. जिस आराधना को आप भूल जाते हो ना, उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा. लेकिन जो भी आराधना, गुरुदेव તમારી સાથે સમય શિખર ચડાતા ને એ વારંવાર મારી મેમરીમાં ફ્લેશ થાય, વારંવાર મને દેખાય, વારંવાર મને ફીલ થાય, વારંવાર મને આવે. યસ, જો that qualities તમને વારંવાર અફેક્ટ કરતી હોય ને, તો સમજવાનું કે નેક્સ્ટમાં સાથે આવશે. અને જે ગુડ ક્વોલિટીઝ તમને વારંવાર અફેક્ટ કરે ને, એ નેક્સ્ટમાં સાથે આવશે. કેમ કે સર્વજ્ઞ મહાવીરે એક જબરજસ્ત સિદ્ધાંત આપ્યો છે. શરીર સાથે નથી આવતું, મેમરી સાથે આવે છે. શરીર સાથે નથી આવતું, મેમરી સાથે આવે છે. શોર્ટ ટર્મ મેમરી સાથે નથી આવતી, ડીપ મેમરીઝ એ તમારી સાથે આવે છે. બોડી ડઝ નોટ કમ વિથ યુ, મેમરીઝ કમ વિથ યુ ઓલવેઝ. તમારે તમને કેવું છે કે એ પ્લાનિંગ, શેનું પ્લાનિંગ? નેક્સ્ટ લાઈફનું પ્લાનિંગ કરે ને એને એનિમલ કહેવાય. એનિમલને પણ તમે જો લાઈફના ઘણા બધા પ્લાનિંગ કરતા હોય લોકો. જમવાનું વધારે મળી ગયું હોય તો સાચવી રાખે, પોતાના બચ્ચાઓનું ધ્યાન રાખે, લાઈફના ઘણા બધા પ્લાનિંગ કરે ને એને એનિમલ કહેવાય. આફ્ટર ડેથ પ્લાનિંગ, એને જ હ્યુમન કહેવાય, એને જ હ્યુમન કહેવાય. અને એટલે જ મારે તમને આ કહેવું છે,
કોઈએ મને પૂછ્યું કે ગુરુદેવ તમારા કેટલા પ્રવચન સાંભળવા જોઈએ? મેં તમારા લગભગ 100-200 પ્રવચન સાંભળ્યા છે. મેં એમને કીધું કે રોંગ. પન્નાબેન કેટલા પ્રવચન સાંભળ્યા? પન્નાબેન કહેશે ગુરુદેવ એક પણ પ્રવચન છોડતી નથી. રાઈટ? બટ હું તમને એમ કહીશ, 100 પ્રવચન એકવાર સાંભળવા જોઈએ કે એક પ્રવચન 100 વાર સાંભળવું જોઈએ? હેલો, 100 પ્રવચન એકવાર સાંભળો છો અને એક પ્રવચન 100 વાર સાંભળો છો. રજિસ્ટર શું થશે? નેક્સ્ટ જન્મમાં કદાચ, માનો કે કદાચ નહીં, આમ તો ફાઇનલી લાગે જ છે કે પન્નાબેન તમે મળી ગયા હો અને હું તમને પૂછું કે ગિરનારમાં મેં શું બોધ આપ્યો હતો, અને તમે કહેવા લાગો ગુરુદેવ તમે ગિરનારમાં બોધ આપ્યો હતો કે વર્તમાનને કોઈ સ્ટેશન હોતું નથી, વર્તમાનને કોઈ બ્રેક હોતી નથી, વર્તમાનને આમ હોતું નથી, તમે શું કહેવા લાગો ને તો સમજો કે આ વખતે તમે પ્રવચન સાંભળ્યું છે, નહીતર માનજો કે તમે વચન સાંભળ્યું છે. પરલોક સુધી સાથે હોય નમ પ્રવચન અને આ લોક પૂરતું હોય નમ વચન. જે નેક્સ્ટ 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 એ નામ પ્રવચન હોય અને જે સંભળાય અને ભૂલી જવાય નામ વચન હોય. તમારા ઘરમાં તમે ઘણું બધું સાંભળતા હો અને ઘણું બધું ભૂલી જતા હો, એ પ્રવચન ના હોઈ શકે. અને એટલે જ તમે જે કંઈ પણ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो છો कि તમે જે કંઈ रिलीजन एक्टिविटी करो, आप लोग जो भी कर रहे हो, रिलीजन एक्टिविटी कर रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, दया अनुकंपा जो भी कर रहे हो आप, मुझे आपको ये कहना है उससे आपको संस्कार प्लानिंग में ले जाना चाहिए. इससे क्या होगा? आधी रात कोई नींद में भी उठा के पूछ लेना, तुरंत ही आपके अंदर से आ जाए. जैसे जैसे कोई व्यक्ति गिरता है तो तुरंत ही मां, ओए मां कहीं ना कहीं शब्द આપણે બહાર કાઢીએ ને, કેમ બહાર? તો કે અંદરમાં ડીપ મેમરીઝમાં છે. मुझे भी आपको यही कहना है कि साधना को आपकी संस्कार प्लानिंग में ले जाओ. कैसे कैसे? ऐसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, साधना में बैठ जाते हैं. आज सुबह मैंने मेरे प्रवचन में एक छोटे से 6 साल के बच्चे को बताया था. अभी 6 साल का ही बच्चा है, 6-8 साल का ही बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं. वो साधना करता है, आराधना करता है, शास्त्रों की गाथाओं की गाथाएं कंठस्थ करता है. और आज सुबह में उसने मुझे मैसेज दिया, सुबह सुबह में, गुरुदेव बस મારો હવે સમય થવા लाग्यो છે, મને લાગે છે કે બસ સંયમ મારે વેલામાં વેલો લઈ લેવાનો છે, આ સંસારનો મારે ત્યાગ કરવાનો છે. अभी तो कितनी उसकी उम्र है. मैं जब भी उसको बहुत छोटा था, आज से 5 साल से मैं उसको पहचानता हूं, जब इतना सा था तब से आके बैठ जाता था, आराधना करता था, किसी जीव मर न जाए ऐसे ही उसका चलना ऐसा था, उसका बैठना ऐसा था. सभी जीवों के प्रति उसके अंदर का प्रेम जो प्रकट हो रहा था, प्रेम जो प्रकट हो रहा था. मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैं आपको धर्म करने के लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन धर्म का रिजल्ट होता है प्रेम, वात्सल्य, करुणा, सभी जीवों के प्रति अपनत्व का भाव, सभी के साथ, किसी को हर्ट न करे, किसी को हार्म न करे, किसी को हेट न करे, किसी को हीट न करे. इस प्रकार की जो कंपैशन हमारे अंदर में जो होता है, इससे हमें हमारा प्लानिंग कर देना है.
मैंने कहा ना कि वो बालिका ये धर्म की भावना करने के बाद भी, आराधना साधना सत्संग करने के बाद भी वो वापिस ऐसी कैसे हो गई? तो कि ये उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही, उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही क्या किया था? उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही साधना आराधना करने का भाव किया था। मैं आप लोगों को देखकर बहुत ही प्रसन्न भी होता हूं, और मुझे यही भाव होते हैं कि आप प्रदेश में रहकर भी यदि इतने धर्मों के प्रति श्रद्धावान है, भक्तिवान है, तो मुझे एक ही विचार आता है कि आप जैसे श्रावक संघराज का શું ભો તમે મને મળવા જોઈએ કે આભવ પૂરતા મળવા જોઈએ? શું મિતાબેન, આભવ પૂરતા કે ભો? ભો યસ. અને જો ભો મળવું તો શું કરવું પડે? એટલું ડીપ મેમરી સુધી એક સદભાવ ને એક ભાવોને તમારું સંસ્કાર પ્લાનિંગ બનાવવું છે. मुझे आपको ये प्रेरणा इसलिए देनी है. ये क्या होता है, अभी मैं दिसंबर में आया हूं, अब वापस बहुत महीने हो जाएंगे, फिर वापस कुछ न कुछ सांसारिक प्रवृत्तियों में मिक्स हो जाओगे, फिर सुनने मिला तो मिला, नहीं मिला, नो. जितने भी सत तत्व है ना, जितना भी सत्संग करने का, सत्य को पाने का चांस मिल जाए ना, उसको बार बार रिपीट एंड रिपीट. आपको लगता है ये तो सुन लिया है, नहीं दूसरी बार सुन लिया, नहीं तीसरी बार सुन लिया, तीसरी बार. मैं वर्ड टू वर्ड किसी को बोल सकूं ना, पूरा प्रवचन इतना रजिस्टर हो जाना चाहिए. जैसे होता क्या मालूम, मैंने भी कहा ना कि मिसिस ने जरा सा भी ऊंची आवाज से बोला था तो वो वर्ड टू वर्ड 1 साल के बाद याद होता है, वर्ड टू वर्ड. उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं इतनी लाइन भूल गए तो इतनी लाइन ही याद रही. उसकी पूरी 5 लाइन होती तो 5 लाइन, और 8 लाइन तो 8 लाइन, पूरी की पूरी लाइन याद होती है ना. यदि नेगेटिविटी की एक पल, एक शब्द, एक वर्ड भी हम नहीं भूलते, तो फिर पॉजिटिविटी की एक भी पल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कभी भी फिजिकल साधना मत करो, ओनली फिजिकल साधना मत करो, ओनली फिजिकल साधना मत करो. जब भी साधना जो भी करो, चाहे आप माला भी कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, चाहे आप सामयिक भी कर रहे हो, या चाहे आप अनुकंपा का कोई कर्तव्य कर रहे हो, या फिर आप दान दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको बार बार इतना रिपीट करते हुए अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी में ले जाओ कि नेक्स्ट बर्थ में, आपने सुना होगा कि आद्र कुमार करके ईरान का राजकुमार था, आपने उसकी स्टोरी सुनी होगी. ईरान का राजकुमार, और वहां का वो प्रिंस, लेकिन उसकी मित्रता थी भारत के एक राजकुंवर के साथ, एक राजपुत्र के साथ. और जब उसने गिफ्ट भेजी, भारत के राजकुमार का नाम तो आप भी जानते थे, अभय कुमार उसका नाम था. और अभय कुमार ने जब उन्हें गिफ्ट भेजी, और गिफ्ट में जब उसे प्रभु के उपकरण थे,
वस्त्र थे, मुखवस्तिका थी, प्रभु प्रतिमा थी, रजोण थे, पात्रे थे। वो उसे देखता ही रहा, क्योंकि उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी गिफ्ट देखी थी। उसे लगा कि है क्या ये, और वो है क्या कि सोच में पड़ा, और उसके अंदर की मेमोरीज बाहर आ गई, और उससे रियलाइज हो गया, अरे ये तो मैंने सब पहना हुआ है, ये तो मैं इस तरह से, उसकी पूरी पास्ट मेमोरी बाहर आ गई। तो पास्ट में जब भी उसने कुछ किया होगा ना, क्योंकि जैन इतिहास में जितने भी पात्र आते हैं ना, उसमें से 99% पात्र ऐसे होते जिनको जाति स्मरण ज्ञान होता है। क्या होता है? जाति स्मरण ज्ञान होता है। और जाति स्मरण ज्ञान की व्याख्या है कि पास्ट के 900 जन्म याद आ जाए, पास्ट के 900 जन्म याद आ जाए, 900 बर्थ याद आ जाए। मुझे आपको यही कहना है कि आपको क्या लगता है, इस जन्म में आपकी ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल मेमोरी है जो आपकी बहुत डीप चली गई है? नेक्स्ट में जब भी वो संयोग सामने आएंगे ना, तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत ही याद आ जाएगा, यही था, ऐसा ऐसा आपने क्या प्लानिंग किया है। हेलो, हेलो, आपने ऐसा क्या प्लानिंग किया है? क्योंकि मैंने आपको सबसे फर्स्ट कहा कि ऐसा क्या किया था कि आपको ये श्रेष्ठ प्राप्त हो गया। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसा ही श्रेष्ठ आपको बार बार मिले, बार 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 मिले। और जब भी मिले ना, आपके अंदर के संस्कार, आपके अंदर के संस्कार जागृत हो जाए। हेलो देसाई, हेलो, बोलो बोलो, यस, आंसर। आपकी एक ऐसी मेमोरीज बताओ, बोल बेटा बोल, घटकोपनी मेमोरी नहीं। મધ્યના મંદામી ગુરુદેવ. यस, બસ એ મેમરી તમારી પાસે જ્યારે જે સમયથી આવું છું અને જે સમય તમારી પાસેથી જ્ઞાન મળ્યો છે, તમારી પાસેથી બધું કરુણાનો ભાવ ને બધું ઈ મેમરી છે નાની હતી ત્યારથી. यस। तो जो नानी હતી ત્યારથી મેમરી છે, તો એ મેમરીને હજી વારંવાર 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 એટલી સ્ટ્રોંગ બનાવો કે જેનાથી નેક્સ્ટ ભવમાં ક્યારેક રસ્તા ઉપર અજાણ્યા પણ કોઈક સંતને જતા જોવે ને, અને તારા મુખમાંથી નેક્સ્ટ બર્થમાં જો મારું નામ આવે ને, તો માનવું કે યસ, તારું સંસ્કાર પ્લાનિંગ થઈ ગયું છે। અંડરસ્ટેન્ડ? જો આ જન્મમાં તારા મધર અત્યારે દીક્ષા છે, તો દીક્ષાર્થીઓના બધાના બેલ્ટ બનાવી રહ્યા છે, દીક્ષાર્થી બધા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે, અને કરતા 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 એ પોતાની મેમરીઝને એટલી ડીપ બનાવી રહ્યા છે કે 99 દીક્ષાર્થી માટે બધી તૈયારી કરી રહ્યા છે। આની પેલાની દીક્ષાર્થી માટે પણ એને તૈયારી કરી લીધી। તો મારે તને આ જ કેવું છે कि अब कांक ने कांक ऐसा कुछ न कुछ हम ऐसा करते रहे जिसके द्वारा हम, क्योंकि क्या होता है मालूम है कि ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर लोगों का ऐसा करते वक्त कर लेते, फिर वापस भूल जाते, कुछ भी कर लेते, मानो कि वो कुछ कहीं पर भी डोनेशन भी दिया है ना, तो दे दिया है, और फिर वापस 2 दिन 3 दिन के बाद तो उसे याद रहना चाहिए, यस मैंने धर्म क्षेत्र बनाया, वहां पे कितने लोग धर्म आराधना करेंगे, कितना कितना मुझे धन्यता की प्राप्ति होगी, इतने लोगों को धर्म आराधना में मुझे निमित्त बनना है। मुझे अहंकार नहीं करना है, मुझे अनुमोदना करनी है, अहंकार नहीं अनुमोदना करनी है। और अनुमोदना करते करते अपनी मेमोरीज को इतनी स्ट्रांग बना देना है कि मेरी मेमोरीज मेरे संस्कार बनकर नेक्स्ट जन्म में बाहर आ जाए। इस जन्म की आराधना तो सब करते हैं, लेकिन हमें तो
प्लानिंग करना है। क्या? संस्कार प्लानिंग। क्या करना है? संस्कार प्लानिंग। फिर वो दान हो, फिर वो शील हो, फिर वो तप हो, फिर वो भाव हो, फिर वो ज्ञान हो, फिर वो दर्शन हो, फिर वो चारित्र हो, फिर वो तप हो, फिर वो सम्यक दर्शन की आराधना हो, कि फिर वो प्रेम और मैत्री की भावना हो, वो करुणा के भाव हो कि क्षमा के भाव हो, वो नम्रता की फीलिंग्स हो कि वह अपने आप में ही ध्यान की एक गुड मेमोरीज हो। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सिर्फ फिजिकल नहीं जुड़ना है, मुझे उससे अपना संस्कार। संस्कार किसे कहा जाता है? अपने आप जो हर जन्म में बाहर आते हैं ना, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे हम बचपन से चींटी को मारते नहीं, और कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही वो कॉकरोच को देखते हैं ना, तो पैर के नीचे कुचल के मार डालते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम ही डॉगी को देखते हैं ना, तो उसको गुस्सा ही आता है, और कई लोग डॉगी को देखते हैं तो बहुत प्यार आता है। तो जिसके अंदर में किसी ने सिखाया नहीं होता, लेकिन वो नेचुरली, तो ये जो नेचुरली हमारे अंदर की जो भी इमोशंस होती है, जो भी फीलिंग्स होती है ना, वो सभी हमारा नेक्स्ट संस्कारों का प्लानिंग होता है। देवानो प्रियो, आप सुन तो रहे हो, और मैंने इसलिए कोई ज्यादा सब्जेक्ट नहीं लिया। एक ही सब्जेक्ट पर मैं आपको बार बार रजिस्टर करा रहा हूं। मुझे कहा गया है कि 7 o'clock तक आपका प्रवचन रहेगा, और फिर क्वेश्चन आंसर है, और फिर मंगल पाठ है। तो मैं तो यदि समझ रहा हूं कि आज के इस सेशन से आपको एकदम क्लियर ही समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपके अंदर में कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो आराम से। क्योंकि मैं मनोरंजन के लिए नहीं, मैं आपके मनोमंथन के लिए आया हूं। Anybody who wants to ask a question, you can raise your hand in Zoom. You will be unmuted, and request you to turn on your camera as well. Okay, Kokhani, Kothari, yes. Rasmibin Kothari, yes. जी मथिन वंदामी गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत 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 उपकार मानती हूँ कि ये चातुर्मास, मतलब जब से हम लोग सिंगापुर आए हैं 20-25 सालों में पहली बार ऐसा चातुर्मास रहा है कि ये तो 5 महीने का चातुर्मास था, पर इसके अलावा हमको 7-8-9 महीनों से लगातार आपके बोध वचन सुनने का मौका मिला। तो ये तो बहुत शायद कोई पुण्य कर्म रहे होंगे, और आपके हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। इसके लिए मैं आपकी मतलब थैंक्स कोरोना। तो लोग कोरोना को बोलते हैं अच्छा नहीं है, पर मेरे लिए तो मतलब कोरोना पॉजिटिविटी के हिसाब से ही मैं ले सकती हूँ कि इतना बोध वचन सुनने को मिला घर बैठे बैठे। धन्यवाद गुरुदेव। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो आपने रविवार को सत्संग हम लोगों के लिए रखा है रात का, तो उसमें भी हर वीक होने से एक माइंड में चलता रहता है धर्म के प्रति रुझान, तो आप उसको हमेशा हमारे लिए लगातार रखते रहना। धन्यवाद गुरुदेव। अब मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया, जब व्यक्ति की अंतिम घड़ी आती है और उस वक्त जो उसकी सोच होती है, तो अगले जन्म में उस तरह के उसके भाव बन जाते हैं या संस्कार आते हैं। पर मुझे ये पूछना है कि जो पूरी जिंदगी यदि हमने किया है अच्छे धार्मिक भावों में या पॉजिटिविटी में रहे हैं, कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है कि उसके कारण आपके भाव अपने आप से नेगेटिव हो जाते हैं, भले ही आपने पूरी जिंदगी जितने भी धार्मिकता या पॉजिटिविटी में रहे हो, तो क्या फिर भी उसका फल नहीं मिलेगा हमें अगले जन्म में? 2 बातें होती हैं। एक होती है पूरी जिंदगी उसने फिजिकल धर्म आराधना की है,
और एक पूरी जिंदगी उसने भावों से साधना की है। अब यदि उसने फिजिकल की है तो हो सकता है उसके अंत समय में उसके भाव बदल जाएंगे, परिस्थितियों के कारण, बीमारी के कारण, किसी कारण भाव बदल जाएंगे। लेकिन यदि उसने एकदम भाव पूर्वक ही आराधना की है, जब भी की है, जितनी भी की है, चाहे वो दान की हो, चाहे शील की हो, चाहे तप की हो, चाहे भाव की हो, चाहे सत्संग की हो, किसी भी प्रकार की आराधना से भाव से की है ना, अंतिम समय में कितनी ही बीमारी हो लेकिन उसके भाव नहीं बिगड़ेंगे, ये पक्का है। क्योंकि भाव हमेशा के लिए भावों का जन्म देता है। शुभ भाव का ही जन्म देता है, शुभ भाव का ही जन्म देता है। और इसलिए अंतिम समय में भी उसके भाव नहीं बिगड़ेंगे। और इसलिए मुझे यही कहना है आपको कि हम लोग जितनी भी फिजिकली आराधना करें वो करना बहुत जरूरी है, लेकिन फिजिकली धर्म साधनाओं के साथ साथ में हमारे भावों को इतना जोड़ दे कि वो हमारा मेमोरी प्लानिंग हो जाए, वो हमारी डीप मेमोरी बन जाए, तो बार बार बाहर आ जाए। जी गुरुदेव, धन्यवाद। यस। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि जैन के अलावा अजैन फैमिली से भी मिलना तो होता है, और जो हम जैसे मैं बोलूँ नॉनवेज वगैरह जो लोग हाँ, सेवन हाँ, करते हैं, हाँ, तो हमें मिलना तो होता ही है उनसे, उनके यहाँ जाना भी होता है। और बहुत बार भाव आते हैं कि हम कैसे उनको बदल सके, साथ में बैठना तो पड़ता ही है। यस, तो वो एक गुड। कंफ्यूजन हमेशा मन में रहता है, तो थोड़ा इसके प्रति आप बोल देंगे कि जी क्या? जी जी। रश्मिबेन, क्या करना चाहिए मालूम है कि ऐसी स्थितियों में हमें उनके प्रति दुर्भाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि ऐसे लोग हैं, क्यों ऐसा खाते होंगे, समझते नहीं होंगे, अभी उसको क्या हम कहें। लोग क्या करते हैं, मन ही मन दुर्भाव करते हैं। हमें उनके घर जाते वक्त भी संभाव में रहना है और हमें मनोमन अपने वाइब्रेशंस पास करने हैं कि प्रभु इन्हें भी शुभ भाव प्रकट हो, कि ये भी अहिंसामय, करुणामय, सभी जीवों के प्रति प्रेम और मैत्रीमय बन जाए। जैसे ही आपके अंदर में से ये भाव प्रकट होगे ना, उनको उसकी टेलीपैथी असर होगी, होगी, होगी और होगी ही। सबसे पहले ये बात है। चलो पहली बार में नहीं होगी ना, तो दूसरी तीसरी बार में उसके असर उनके ऊपर होगी ही। और फिर आपको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक समझाना नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो ना वो व्यक्त करना है। हमें उन्हें ये नहीं कहना कि आप ये करो, आप क्यों ऐसा करते हो ना वो आपको व्यक्त करना है। हमने कभी आपको कहा कि आप ऐसे संसार में रहते हो, संसार तो ऐसा ही है, क्यों नहीं छोड़ देते हो? हम नहीं कहते ना आपको, हम तो कहते हम संयम में ऐसे रहते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे आपको भी लगेगा कि नहीं, ये रहते हैं तो इतनी शांति से रहते हैं, तो कभी ना कभी मुझे भी संयम लेना है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैं। इसी तरह से उनके मन में भी होगा कि ये इतनी हेल्दी रहती है, ये इतना अच्छा रहते हैं, इनको इतना अच्छा, तो चलो हम भी ट्राई करते, वीक में 2 दिन, वीक में 3 दिन, वीक में 1 दिन, वीक में 5 दिन। फिर वो धीरे धीरे त्याग कर देगा। त्याग कभी प्रेशर नहीं होता है, त्याग भी अपना एक प्रेम होता है। मत्थे वंदामि गुरुदेव, बहुत बहुत जी जी जी। नेक्स्ट, और किसी को? ગુરુદેવ તમે AK-47 ની વાત કરી, તો સિંગાપુરમાં હવે આ કાયદો છે કે 18 વર્ષના છોકરાઓ થાય તો 2 વર્ષ મને નેશનલ મેં તમને જયારે મેં તમને પ્રવચન આપ્યું ત્યારે મને યાદ હતું, કેમ કે અમારા હેમંતભાઈ ઠોસાણીના દીકરા બંને ત્યાં જ છે, એટલે એને પણ મને કીધેલું જ હતું કે અમારે ગુરુદેવ મિલિટરીમાં જવાનું છે અને અમારા કરવાનું જ હોય. તો અમને કેવા ભાવ રાખવા જોઈએ જ્યારે યસ, મિલિટરી વેરી ટ્રેનિંગ ગુડ હોય ક્વેશ્ચન, ત્યારે વેરી ગુડ કેવા ભાવ ક્વેશ્ચન. રાખવા જોઈએ? યસ, તમારે હંમેશા એક જ ભાવ રાખવા જોઈએ. એક હોય છે જૈન ધર્મ, એક હોય છે રાષ્ટ્ર ધર્મ. તો મૂપતિ એ જૈન ધર્મનું વેપન્સ છે. તો AK-46
એ રાષ્ટ્ર ધર્મનું વેપન્સ છે. ઓકે, તો હું મારો રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવું છું. હું મારો રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવું છું. હું મારી હિંસા કરવા માટે નહીં, હું કોઈને હાર્મ કરવા માટે કે કોઈને હિટ કરવા માટે નહીં, પરંતુ મારો રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવવા માટે મારે હાથમાં લેવી પડે છે, એટલે હું લઉં છું. જેવો આ ભાવ આવી જાય ને એટલે ઓટોમેટિક જ તમારા અંદરમાંથી એની માટેની નેગેટિવિટી પણ નીકળી જાય અને સાથે સાથે એની સાથેનું તમારું એટેચમેન્ટ પણ ન રહે. ઘણાને શું હોય, મારે એકવાર તો હાથમાં વેપન્સ લેવું જ છે, મારે જોવું જ છે કે શું થાય. ક્યુરોસિટી હોય, એને કારણે કારણ વગર પણ યુઝ કરતા હોય. નો, આપણે એ પણ નથી કરવું અને સાથે સાથે રાષ્ટ્ર ધર્મના કારણે આપણે એને ઇગ્નોર પણ નથી કરવું. એ તમારો રાષ્ટ્ર ધર્મ છે. સિંગાપુરની કમ્પલસરી સિસ્ટમ્સ છે. રાઈટ? એક્સેપ્ટ. હું તમને એમ નહીં કહું ના જૈન સાધુ છે ના નહીં લેવાનું, હાથમાં ન લેવાય, આપણે બહુ પાપ લાગે, છોડી દેવાનું, નહીં કરવાનું. નો, હું તમને રોંગ ક્યારેય નહીં શીખવાડું. જે રોલ હોય ને જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય નિભાવવાની. હજી એક ક્વેશ્ચન ગુરુદેવ. Yes. એમ કહેવાય છે કે આપણે પણ મહાવીર ભગવાનના ટાઈમમાં હતા, પણ આપણું મિસ થઈ ગયું આ બધું. તો Yes. એવા સિચ્યુએશનમાં આપણે સંસ્કાર નહોતા કરી શકતા, તો પછી આવા 5 આરામમાં તો આપણે શું ચાન્સ રહેશે એમાં જરા. યસ, ગુડ. કેટલીક વાર શું થાય કે આપણને જયારે બેસ્ટ ચાન્સ મેળવ્યો હોય ને ત્યારે આપણે એને કેઝ્યુઅલ લઈ લઈએ, પણ એ ચાન્સને જયારે ગુમાવી દઈએ ને પછી આપણે નાનકડો પણ ચાન્સ મેળવ્યો હોય ને ત્યારે આપણે એકદમ એલર્ટ થઈ જઈએ. તો બહેનું હશે શું કે જયારે પણ પ્રભુનો યોગ થયો હશે ને ત્યારે છે ને ભગવાન તો છે જ નહીં, ગુરુદેવ છે જ નહીં, લાઈવ રોજ ચાલે જ છે ને, ચાલ આજે તો છે ને આમ કાલે સાંભળીશ. એટલે જ્યારે જ્યારે પણ ટેકન ઓફ ગ્રાન્ટેડ આપણે લઈ લઈએ છીએ, જ્યારે જ્યારે આપણને મળે છે ને ત્યારે ત્યારે. એટલે આ વખતે મેં તમને આ સબ્જેક્ટ આપ્યો છે એની માટે કે એ જે પ્રભુના સમયમાં જે ભૂલ થઈ ગઈ છે ને એ ભૂલ અત્યારે પણ 99.9 આપણા લોકો કરતા હોય. એ સેમ મિસ્ટેક. ધર્મક્ષેત્રમાં જઈને કલાક સાંભળી આવે, બહાર નીકળે, વાતોચીતો કેમ છો, મજામાં, આ તે, નીકળી જાય. માનો કે તમે 1 કલાક સત્સંગ કરો છો, હવે 15 મિનિટ 20 મિનિટ આંખ બંધ કરીને ખાલી માત્ર ડીપ રજિસ્ટર કરો, પ્રભુ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરો. તમે તો તરત જેવું પૂરું થયું એટલે કેમ છો, મજામાં, હમણાં તો આપણે મળ્યા નથી, ઘણા ટાઈમે જોયો ને, એટલે એ જ સોસાયટીમાં એ જ હોલમાં જ તમારો ગેટ ટુગેધર સ્ટાર્ટ થઈ જાય. એટલે જે ઓલી મેમરી ડીપ જાવી જોઈએ મેમરી ડીપ ગઈ નહીં, અને અડધી કલાક પછી કોઈ પૂછે એકાદું વાક્ય કે કંઈક યાદ હોય, પણ બાકી ડીપ રજિસ્ટર થાય જ નહીં. 1 કલાકનો સત્સંગ કરો, પછી હાફ એન અવર એને વારંવાર ડીપ મેમરીના સંસ્કાર બનાવો, ફરી પાછું સાંજે એને રિપીટ કરો, ફરી પાછું વીકમાં એને રિપીટ કરો. એમ ધીરે 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 મેં હમણાં કીધું ને પન્નાબેનને કે 100 પ્રવચન 1 વાર, 1 પ્રવચન 100 વાર. 1 જ્ઞાન, 1 સમજ, 1 બોધ, 1 દર્શન, 1 ગુરુ દર્શન 1 વાર, 1 ગુરુ દર્શન. પણ એમાં ડીપ ડીપ ડીપ. એટલે મારું છે ને પહેલાનું વ્યાખ્યાનમાં હું હંમેશા કહેતો કે 100 ખાડાઓ કરવા એના કરતા 1 ખાણ કરવી, 1 માઇન્સ ખોદવી. તમે 100 ખાડાઓ કરો ને તો ગોલ્ડ ન નીકળે, પણ 1 માઇન્સમાં જાઓ ને તો તમને ગોલ્ડ મળે છે. એમ એમ જે કરવું. લોકો શું કરે, ઘણા બધા મંત્રો નહીં, 25 જાતના મંત્રો નહીં, 1 જ મંત્ર પણ એમાં ડીપ. 32 શાસ્ત્રો નહીં, 1 જ શાસ્ત્ર પણ એમાં ડીપ. 100 પ્રવચનો નહીં, 1 પ્રવચન, 1 પ્રવચન વારંવાર વારંવાર. એ તમે રજીસ્ટર થાય પછી નેક્સ્ટ પ્રવચન. રાઈટ? યસ. નેક્સ્ટ. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? તમને ખ્યાલ હશે બધાને કે હમણાં જયારે પરમોત્સવનો અવસર હતો ત્યારે ઇન્ડિયાના બધા જ ટોપ લેવલના સેવાભાવી લોકોનું એવોર્ડ આપીને સન્માન કર્યું હતું. અને એવા સમયે
મારી પાસે તો સુદાન, નૈરોબી, બધી જ જગ્યાએથી આટલા બધા ભાવિકો છે. પણ એવા સમય પણ અમે સિલેક્ટ કર્યા હતા તમારા સિંગાપુરમાંથી નગીનભાઈ દોશીને. અને નગીનભાઈએ પણ જે આટલા વર્ષો સુધી જે સેવા કરી છે સંઘની, સમાજની, શાસનની, માત્ર ડોનેશનના ભાવથી નહીં, એ સિવાય પણ એમને ઘણી બધી સૂઝબૂઝથી કામ કર્યું છે. તમારી ઘણાને ખબર નહીં હોય કે મારો હમણાં લંડનના એક સંઘ સાથે, એક સંસ્થા સાથે એક નાનકડો એમની વિચારધારા વચ્ચે પ્રોબ્લેમ થયો હતો. મેં ઇન્ડિયામાં પણ હમણાં પર્યુષણ કર્યા ને ત્યારે વન જૈન નામથી પર્યુષણ કર્યા હતા કે બધામાં જોડાવે એમ કરીને. અને મને ખબર ન હતી કે લંડનમાં પણ આવું વન જૈન કરીને કંઈક ચાલે જ છે. એમના પાછળથી સમાચાર આવ્યા, અમને તો કઈ ખબર જ નહોતી વધારે કાંઈ. પણ નગીનભાઈ એકદમ વચમાં મીડિયેટર બનીને અમારા ને એમના વચ્ચે કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય ને એની માટે ખૂબ સરસ મહેનત કરી હતી. એટલે વ્યક્તિ સંપત્તિથી જ સેવા કરે છે એવું નથી હોતું. વ્યક્તિ સમજથી, અનુભવથી, જ્ઞાનથી, પોતાના સદભાવથી પણ સેવાના ફિલ્ડમાં જોડાઈ શકે છે. સિંગાપુરના તો બધા જ ભાવિકો એમને ઓળખે જ છે, એટલે મારે એમની માટે કઈ વધારે કહેવા પણ જ નથી. પણ અહીંયા એવું બન્યું એટલે હું તમને આજે એકવાર યાદી આપી રહ્યો છું. और किसी को कुछ पूछना है? और किसी के मन में कोई क्वेश्चन आज के सेशंस के बारे में, या और भी कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में? ओके, સરસ. તમે બધાએ બહુ સરસ લાભ લીધો. અને નેક્સ્ટ ટુમોરો પણ છે ને? પાર્ટ 2. યસ, આવતીકાલે પણ છે. હું તમને ખાલી એટલું કહીશ કે તમારામાંથી તમને કોઈ સબ્જેક્ટ ઉપર પ્રવચન જોતું હોય કે ગુરુદેવ અમને આ સબ્જેક્ટ ઉપર પ્રવચન જોઈએ છે, ભલે તમે આજે કહો તો વાંધો નથી, કાલે હું આવું અને એ સમયે તમે મને કહેજો ગુરુદેવ આ સબ્જેક્ટ ઉપર જોઈએ છે, તો પણ નો પ્રોબ્લેમ. તમને એમના ઉપર પણ હું આપી શકીશ. ડન? ગુરુદેવ મંગલ પાઠ. નમો રિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો લોય સતસાહુણમ એષુ પંચ નમોકારો સભપાવ પણાસનો મંગલાણમ ચ સવેશિમ પડમમ હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ ચરારી મંગલમ અર્યંતા મંગલમ સિધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પનતો ધમો મંગલમ ચરારી લુગતમાર્યંતા લુગતમા સિધા લુગતમા સાહુ લુગતમા કેવલી પનતો ધમો લુગતમો ચરારી શરણમ પવજ્જામિ અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ સિધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલી પનતમ ધમમ શરણમ પવજ્જામિ. ચાર શરણા દુખરણા મંગલ કરના અવર શરણ ન કોઈ જો ભવ્ય પ્રાણી આતરે અક્ષય અવિચલ પદ હો. શુભ હો. દેવાનું પ્રિય અહીંયા 29th, 30 and 31st ડિસેમ્બર એક રિલિજન શિબિર જેવું રાખેલું છે અને સાથે સાથે ગિરનારની યાત્રા રાખી છે.
તમને મન થાય વેલકમ. ઓકે. I request everyone who have not turned on their cameras આ છેલ્લો તમને મોકો છે ગુરુદેવના દર્શન કરવાનો. Don't lose this opportunity. Open your cameras and do the final darshan of Gurudev before we end today's Zoom session. Mathain Vandami Gurudev. જી શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો, તમારા ભાવોની વિશુદ્ધિ હો. અહીંયા અમે જ્યાં છીએ ત્યાં મારી વિન્ડોની બરોબર સામે, હું તમને વિડીયો અત્યારે બતાડું છું, તે લાઈવ નથી કેમ કે અત્યારે અહીંયા રાત છે, તો એને વિડીયો બતાડી દઉં છું. તમને ગિરનારજીના પણ દર્શન થઈ જાય. આ એ ભૂમિ છે જ્યાંથી, जहां से 22 तीर्थंकर नेमनाथ परमात्मा की संयम दीक्षा और निर्वाण यात्रा हुई थी. और अगली 24वीं में जो भी 24 भगवान होने वाले हैं, जैसे इस बार 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि थी समय शिखर, तो अगले 2424 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि यह रेवर्तक गिरनार है. तो अभी हमारे यहाँ पर हमने गिरनार पर नेमनाथ परमात्मा को याद करते हुए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ पर 9 दीक्षा भी रखी हुई है. गिरनार की इस गोद में प्रभु नेमनाथ के शरण में. यह है गिरनार जी महातीर्थ. एकदम जैसे कोई योगी सो रहा हो, ऐसा उसका भाल, उसकी आंखें, उसका नोज और उसका मुख आपको दिखाई देगा. आपको एकदम एक लाइन दिखाई देती होगी जो उनकी आंखें हैं. पूरे उस चेहरे के भाग तक कोई वनस्पति नहीं होती है और एकदम ही तो शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो.